नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। रूस यूक्रेन जंग के 3 महीने हो चुके हैं और इसी बीच बड़ी खबर, रूस ने अपने सैन्य अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने 100 से ज्यादा सैनिकों को निकाल दिया है। दरअसल इन सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से इनकार किया था, जिसके बाद इनके खिलाफ अब कार्रवाई की है और बर्खास्त जवानों ने अपनी बर्खास्तगी को कोर्ट में चुनौती भी दी है। तो बड़ा एक्शन अपने ही सैनिकों के खिलाफ रूस ने यहां पर उठाया है। ये उन सैनिकों के खिलाफ एक्शन है जिन्हें युद्ध में जाने के लिए, यूक्रेन में जाने के लिए अपनी मनाही दी थी और ऐसे में इन तमाम सैनिकों ने कोर्ट में चुनौती भी दे दी है अपनी बर्खास्तगी को लेकर। इन तमाम सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया है रूस की ओर से। यानी रूस भी अपने कई सैनिकों से नाराज है, खासतौर पर उन सैनिकों से जिन्होंने युद्ध में जाने से मना कर दिया है, क्योंकि युद्ध की स्थिति लगातार भीषण होती जा रही थी और कई रूसी सैनिक इस दौरान मारे भी गए थे और इसी डर से कई रूसी सैनिकों ने इस युद्ध में शामिल होने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए मना कर दिया था। यूक्रेन जाने के लिए मना कर दिया था और उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया रूस की सरकार द्वारा। और यूक्रेन में युद्ध के 3 महीने पूरे होने के बाद कई अहम इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। इनमें एक है डोनबास। रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले डोनबास पर अब ज़ेलेंस्की राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पुतिन के बेहद करीबी लड़ाके ने आखिरी चढ़ाई शुरू कर दी है। डोनबास से ज़ेलेंस्की राज आउट, रूस के कब्जे का काउंटडाउन। यूक्रेन में रूस के हमले के 3 महीने बाद उसका डोनबास शहर ज़ेलेंस्की के हाथ से फिसलने वाला है। रूस की सेना अब इस शहर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए बस कुछ कदम की दूरी पर है। यानी आने वाले कुछ घंटों में डोनबास शहर से ज़ेलेंस्की राज का अंत होने वाला है। पूर्वी यूक्रेन के इस अहम शहर को हथियाने के लिए रूस ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है और उसका पूरा फोकस अब इसके सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर है, क्योंकि सेवेरोडोनेत्स्क शहर लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और अभी भी इस पर यूक्रेन का कब्जा है। यानी अब पुतिन और उसकी सेना का टारगेट इस शहर को अपने कब्जे में लेना है और अगर सेवेरोडोनेत्स्क शहर उनके कब्जे में आ गया तो डोनबास पर रूस के कब्जे को कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर को जिम्मेदारी। रमजान कादिरोव करेंगे कब्जे का सपना पूरा। यूक्रेन के लिए दूसरी डरावनी बात यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पुतिन के उस वफादार सिपाही ने गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ाई हुई है, जिसके कंधों पर यूक्रेन के मारियुपोल शहर का भी जिम्मा था और मारियुपोल का हश्र क्या हुआ है वो दुनिया के सामने है। सेवेरोडोनेत्स्क को अपना अगला टारगेट बनाने वाले पुतिन के यह खासम खास हैं रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव, जो कि पुतिन को मारियुपोल का तोहफा देने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क को भी जीतने की फिराक में लगे हुए हैं और इसलिए खतरा ये है कि कहीं रूस सेवेरोडोनेत्स्क शहर का भी हाल वही न करे जैसा उसने मारियुपोल का किया था। मतलब पहले तो शहर को चारों तरफ से घेर लो और फिर हथियार डालने पर मजबूर कर दो। रमजान कादिरोव पर सेवेरोडोनेत्स्क शहर को कब्जे में लेने की सनक सवार है और उन्होंने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर खुला ऐलान तक कर दिया है कि रूस की सेना लिसिचांस्क शहर में घुस चुकी है। लिसिचांस्क लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर है जो कि सेवेरोडोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में है। यानी रमजान कादिरोव और उनके लड़ाके सेवेरोडोनेत्स्क शहर की दहलीज पर लाव लश्कर लिए तैयार खड़े हैं और किसी भी वक्त वहां मारियुपोल की तरह खूनी खेल शुरू हो सकता है। सेवेरोडोनेत्स्क में भीषण बमबारी, हमले में दर्जनों लोगों की मौत का दावा।
सेवरोदोनेत्स्क शहर पर रूस की तरफ से लगभग 24 घंटे बमबारी हो रही है। तो गोले और मिसाइलें दाग दाग कर रूस ने वहां जबरदस्त हमला बोला हुआ है। यहाँ तक कि रूस की सेना डॉनबॉस के सेवरोदोनेत्स्क शहर के इतने करीब पहुंच चुकी है कि वहां मोर्टार तक गिरा रही है। इलाके के गवर्नर का तो दावा है कि रूस आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है और उसके हमलों में कम से कम 1 दर्जन लोग मारे गए हैं, जबकि वहां के कुछ गांव और छोटे शहर अब बचे ही नहीं हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है और यूक्रेन की सेना के पैर शहर से लगभग उखड़ चुके हैं, जबकि इस शहर पर कब्जे के लिए रूस के खूंखार लड़ाकों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 तरफ से हमले की तैयारी में रूस। यूक्रेन की सेना पर मंडराया खतरा। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस ने लिसिचांस्क शहर को हथिया लिया तो सेवरोदोनेत्स्क भी रूस के कब्जे में आ जाएगा और फिर लुहांस्क का पूरा इलाका रूस की मुट्ठी में होगा। बताया गया कि यूक्रेन की फौज को घेरने के लिए रूस की सेना 3 दिशाओं से सेवरोदोनेत्स्क और लिसिचांस्क की तरफ बढ़ रही है। रूस की सेना की स्पीड और तैयारी देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स तो सीधी चेतावनी तक दे चुके हैं कि यूक्रेन की सेना बहुत बड़े खतरे में है। उन्हें इस बात का डर है कि यूक्रेन अब शायद रूस का सामना नहीं कर पाएगा और डॉनबॉस का किला ढह जाएगा। और रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच पोलैंड अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने जा रहा है। जल्द ही पोलैंड घातक M142 हाइमार्स मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। पोलैंड जल्द 500 हाइमार्स यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम खरीदेगा। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोलैंड एक ऐसा देश है जो लगातार यूक्रेन के समर्थन में है और उसकी ओर से कई तरीके की मदद भी, सैन्य सहायता भी पहुंचाई जा रही है यूक्रेन को और उसकी भूमि का इस्तेमाल कई और देश भी कर रहे हैं यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के लिए। तो ऐसे में अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हाइमार्स मिसाइल खरीदी जाएगी पोलैंड की ओर से। और नेटो से मिली होवित्जर तोप से यूक्रेन सेना आक्रामक हो गई है और वो यूक्रेन में बने रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बना रही है। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि 12 मील दूर रूस के ठिकानों को सटीक टारगेट कर होवित्जर तोप की मदद से यूक्रेन ने इन्हें तबाह कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से एक के बाद एक कई मिसाइलों का उपयोग करके तबाही मचाई जा रही है। यूक्रेन ने इसका वीडियो जारी किया गया है, किस तरीके से इस क्षेत्र को तबाह कर दिया गया। होवित्जर मिसाइल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इस क्षेत्र को तबाह करने के लिए। रूस के सैन्य कैंप को यहाँ पर निशाना बनाया गया यूक्रेन की तरफ से और नेटो से जो होवित्जर तोप यहाँ यूक्रेन को मिली है उसी हथियार का इस्तेमाल कर इस क्षेत्र को नेस्तनाबूद कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। और पुतिन को कुछ बातों को लेकर खतरा महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, लेकिन डोनबास में उनकी फोर्स ने तबाही का तूफान खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन किस ऑपरेशन को तेज करके अपने ऊपर मंडरा रहे इस खतरे को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन में कयामत वाला युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां पुतिन के लिए कुछ भी गंवाना हार के बराबर होगा। इसलिए पुतिन और उनकी फौज ने बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। हेलीकॉप्टर मिशन भी लगातार चालू है। डॉनबास इस वक्त पुतिन के मिशन को लेकर सबसे बड़ा दांव कहा जा सकता है। खबर है कि इस वक्त डॉनबास के छोटे बड़े 40 शहरों पर पुतिन की फौज हमला कर रही है या उसे घेर कर रखा हुआ है। इस बात से यूक्रेन की सेना भी इनकार नहीं कर रही कि डॉनबास में उसने एक बड़ा इलाका रूस के हाथों गंवा दिया है और पुतिन की फौज के हमलों का वो ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये बात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चुभेगी, लेकिन डॉनबास की जो ग्राउंड रिपोर्ट यूक्रेन की सेना के पास है उसे तो उन्हें सच मानना ही पड़ेगा। На окремих напрямках російські угрупування мають тимчасові тактичні успіхи, і в принципі це не є таємницею. Але те, що українські війська там відступають, це абсолютно неправильне трактування цих дій. В окремих ділянках українські підрозділи ведуть маневрену оборону. Тобто, де можна відійти в сторону, змінити позиції, за настання сприятливих умов провести контрнаступальні дії. Там є певні території і населені пункти, які можуть переходити з рук в руки. Там
आपको ले चलते हैं यूक्रेन के एक शहर सेवेरोडोनेस्क, जहां इन धमाकों के बीच एक और मारियुपोल तैयार हो रहा है। यहां भी तबाही उसी पैमाने पर देखने को मिल रही है। पुतिन के लगातार हमलों के बीच ये शहर सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि यहां की बड़ी आबादी अब अपने को बचाने के लिए उन इलाकों में चली गई है जहां वो बमबारी से बच सकें। बम धमाके, मिसाइल्स के अटैक और यहां गोले दाग रही बड़ी बड़ी तोपें, ऐसे ही हमलों से ये शहर पूरी तरह खिंच चुका है। डॉनबास में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है और ये लुहांस्क और डोनेस्क के बहुत करीब भी है, लेकिन यहां हो रही तबाही अब मारियुपोल की याद दिलाती है। अब यहां भी ठीक वैसी ही तबाही का तूफान देखा जा रहा है। ये रूस की वो तोप है जो लगातार डॉनबास के अलग अलग इलाकों पर हमले कर रही है। यूक्रेन को ऐसे हमलों से काफी नुकसान हुआ है और डॉनबास की ऐसी ही चंद कामयाबी वाली रिपोर्ट्स हैं जो पुतिन को खुश होने के छोटे मोटे मौके दे रही हैं। पुतिन की फौज इस शहर को अब मारियुपोल की तरह जीतना चाहती है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जो दहशत देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि पुतिन कोई रहम नहीं करेंगे। Вне зависимости от того, какие у них будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности. Идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям. रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मारियुपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवेरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को बहुत जल्दी घुटने के बल पर लाने की तैयारी हो गई है। ऐसा ही हाल डॉनबास में कई और शहरों का भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अब तक यूक्रेन युद्ध में इतनी मिसाइल दागी हैं जितनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हुई किसी जंग में नहीं दागी गई। रूस के रक्षा मंत्रालय से आई ये तस्वीरें देखिए। ये रूस की मिसाइल है जो डॉनबास पर फायर की जा रही है। ये रूस की क्रूज मिसाइल वाली फोर्स है जो टारगेट की दूरी के हिसाब से तैनात है और किसी भी वक्त यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। ऐसी ही मिसाइल रूस न सिर्फ जमीन से फायर कर रहा है, बल्कि काला सागर में मौजूद रूस के वॉरशिप भी लगातार क्रूज मिसाइल दाग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दावा करते हैं कि रूस करीब 2200 मिसाइलें दाग चुका है। 3 महीनों की औसत निकाली जाए तो पुतिन रोज करीब 24 से 25 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। डॉनबास में लड़ाई बहुत खतरनाक चल रही है। ऐसे खतरनाक हमले सहते हुए सेवेरोडोनेस्क कब तक रूस के आगे टिक पाएगा, इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब करीब छोड़ दी है। रूस सेवेरोडोनेस्क के पावर स्टेशन पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है और इसके बाद पूरे शहर के चारों तरफ उसकी फौजों ने डेरा डाला हुआ है। यहाँ चल रहे युद्ध में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस शहर को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वो मारियुपोल की तबाही देख चुके हैं और यहाँ जान नहीं गंवाना चाहते। उनके पास खाने पीने का सामान तक खत्म हो चुका है। लुहांस्क के गवर्नर का कहना है कि उनके सूबे का 90% इलाका अब रूस के कंट्रोल में है। Ситуація дуже важка, тому що всі сили, як ми і очікували, кинули росіяни саме на штурм Луганської області, на те, щоб захопити міста або перерізати трасу, але вони по різним напрямкам йдуть в наступ. Враховуючи те, що ми 4-й місяць тримаємо лінію оборони, то, звісно, що дуже важко. Важко і потрохи ворог, не дивлячись на те, що вони несуть шалені втрати, вони все одно потрохи просто продавлюють тими обстрілами, продавлюють лінію наших захисників. लुहांस्क और डोनेस्क वो इलाके हैं
जहां बड़े इलाकों पर रूस के समर्थन वाले मिलिशिया का कब्जा है। और यहां तो लड़ाई पिछले 8 सालों से रुक रुक कर चली आ रही है। अब नए शहरों की तरफ पुतिन ने नजरें टेढ़ी की हैं और 24 घंटे हमलों के साथ यूक्रेन की फौज का यहां टिकना मुश्किल हो गया है। सवाल है कि कब तक यूक्रेन की फौज रूस का सामना करती रहेगी। Що б не робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже, давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч в Давосі це знову прозвучало. Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні, попри десятки тисяч убитих українців, попри Бучу, попри Маріуполь тощо, попри зруйновані міста і попри побудовані російською державою фільтраційні табори, в яких убивають, катують, гвалтують і принижують, як на конвеєрі. अब देखिए डॉनबास में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, जिस युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं, उसमें ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन बन चुके हैं। यूक्रेन में फ्रंट से आने वाली तस्वीरों में सबसे ज्यादा यही हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। यूक्रेन के आसपास में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर जारी है। दक्षिण पूर्व में मरियुपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। इनमें सबसे ज्यादा जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है वो है कैमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर पुतिन की फौज का सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हथियार बन गया है। रॉकेट और मिसाइल से लैस ये हेलीकॉप्टर रात और दिन दोनों वक्त लगातार हमले कर रहा है और इसी के हमलों से यूक्रेन के मोर्चों को तबाह करके रूस की सेना आगे बढ़ रही है। Вони не можуть швидко просуватись, тому вже підключили і авіацію. Характер наступу і форма, вона однакова всюди. Тобто вони дуже довго обстрілюють позиції. Тобто артилерійський такий обстріл ведеться 4 години, до прикладу. Потім кидають в наступ роту чи 2. Якщо їм не вдається, то вони відкочуються, хто живий залишається. І знову ще один обстріл. І так траса прострілюється. Северодонецьк повністю обстрілюється. Постійно просто. Але доїхати до Сєвєродонецька ще можливо. Хоча це вже такий квест. Чи десь вдасться проїхати між обстрілами, чи не вдасться, так, на грані фола. यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उसमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उसकी फौज ने कीव में दोहराई हैं, उसकी वजह से उनका मिशन पॉसिबल से इम्पॉसिबल भी हो सकता है और इसी को वो ठीक करना चाहेंगे। जो गलतियां उन्होंने कीव में की, वो उसे डॉनबास में नहीं करना चाहेंगे। इसलिए रूस की फौज ने क्लोज एयर सपोर्ट में हेलीकॉप्टर की उड़ान तेज कर दी है। रूस की फौज लगातार डॉनबास के उन इलाकों पर हमला कर रही है जहां यूक्रेन की फौज का कब्जा मजबूत है।